मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जा रहे हैं और उनकी यह खबर आते ही एक बार फिर मंत्रिमंडल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि दिन 26 हो गए हैं और मंत्रिमंडल नहीं बना है तो चर्चाएं बहुत तरह की हो रही है। जातिगत समीकरण की चर्चा हो रही है, भौगोलिक समीकरण की चर्चाएं हो रही है, जिलों की चर्चाएं हो रही है, नेताओं की चर्चाएं हो रही है, लेकिन मंत्रिमंडल की तस्वीर है कि सामने निकलकर नहीं आ रही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ऐसे चेहरे ढूंढे जा रहे हैं जिनके मंत्री बनने से भाजपा को फायदा हो और भाजपा फिर से 25 सीटें जीते। लेकिन क्या राजस्थान में कोई नेता भाजपा का ऐसा है जो एक भी सीट अपने नाम पर लोकसभा की जीतकर भाजपा की झोली में डालने की क्षमता रखता है? यदि ऐसा कोई नेता है तो कोई नाम बताया जाए, लेकिन ऐसा नेता फिलहाल तो नहीं है। दरअसल जो भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव जीतती है, उसमें यह कहा जा रहा है कि 25 लोकसभा सीटें जीतने के लिए ऐसे चेहरे मंत्रिमंडल में चाहिए जो लोगों को प्रभावित कर सके और भाजपा फिर से 25 सीटें जीतकर आ सके। तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राजस्थान से जो 25-25 सीटें जीती, क्या वे राजस्थान के नेताओं के भरोसे में जीती थी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीती थी? दरअसल यह सब गलतफहमी है, अफवाहें हैं कि ऐसे चेहरे जातिगत समीकरण के लिए ढूंढे जा रहे हैं जिन्हें मंत्री बनाने का फायदा भाजपा सरकार को हो और लोकसभा चुनाव में फिर से 25 सीटें भाजपा जीते। दरअसल भाजपा की जीत हार, सरकार बनना बिगड़ना सारा दिल्ली के हाथ में है। सबसे पहला चेहरा है तो नरेंद्र मोदी है, जो प्रधानमंत्री है, जिनके चेहरे पर 2013 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से जितने भी चुनाव देश भर में हो रहे हैं, जिस भी प्रदेश में हो रहे हैं, चाहे वह 2014 का लोकसभा हो, 2019 का लोकसभा हो या फिर प्रदेश के चुनाव हो, आप देख लीजिए। अगर नरेंद्र मोदी को माइनस कर दीजिए तो फिर चेहरा कौन बचता है? क्या किसी भी प्रदेश में कोई भी प्रादेशिक नेता भाजपा का इतना बड़ा है जो कि प्रदेश की विधानसभा की सीटें जिताकर सरकार बनाने की क्षमता रखता है? जब ऐसा ही नेता नहीं है तो लोकसभा में भाजपा को सारी सीटें जिताने की क्षमता की तो बात ही नहीं रहती है। वर्तमान में राजस्थान में अगर बात की जाए किसी एक नेता की, तो भाजपा के पास वसुंधरा राजे को अब माइनस कर दिया गया है। तो कोई भी नेता यह दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने दम पर, अपने नाम पर और भाजपा के कमल के निशान पर यह लोकसभा सीट जिताकर पार्टी की झोली में डाल सकता हूं। ऐसे में मंत्रिमंडल को लेकर जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण की बात करना तो ठीक है और हर सरकार चाहती है कि जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन को साधकर मंत्रिमंडल बने ताकि सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके। यह तो बात सही है, लेकिन इनके भरोसे लोकसभा चुनाव जीता जा सके, यह बिल्कुल सही नहीं है। दरअसल राजस्थान से यदि एक बार फिर भाजपा 25 की 25 लोकसभा चुनाव सीटें जीतने की सोचती है तो फिर उनकी रणनीति पूरी तरह से यही है कि चेहरा फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, रणनीतिकार फिर से गृह मंत्री अमित शाह होंगे। वही उस रणनीति और उस चेहरे को आम लोगों तक ले जाने का काम सिर्फ प्रादेशिक इकाई करेगी, सरकार करेगी, मंत्री करेंगे, विधायक करेंगे, पार्टी का संगठन करेगा। इसके अलावा प्रदेश की सरकार और प्रदेश के भाजपा संगठन का और कोई काम नहीं होगा। दरअसल यह जरूरत इसलिए है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी चेहरे भी होंगे और प्रचार करने भी आएंगे। प्रचार करने गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे और रणनीति भी बनाएंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रचार करने आएंगे, रणनीति भी बनाएंगे। वही भाजपा की रीढ़ की हड्डी यानी कि आरएसएस का वह वर्कर जो भाजपा की जीत में बूथ से लेकर लोगों के बीच में कड़ी बनने की भूमिका निभाता है, वह एक अहम हिस्सा है भाजपा की जीत हार के बीच का। लेकिन
2013 में जब से प्रधानमंत्री के तौर पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने किया गया, उसके बाद सारा जीत हार का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ एक चेहरे यानी कि नरेंद्र मोदी पर आकर ठहर गया है। इस बात से कोई भी भाजपा का नेता, कांग्रेस का नेता या अन्य दल का नेता इनकार नहीं कर सकता। और आप पिछले 2014 से अब तक के यानी कि 9.5 साल के रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हैं कि भाजपा पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी छाया गृह मंत्री अमित शाह पर निर्भर है। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो इसके अलावा भाजपा के पास में जीत हार की रणनीति के लिए कुछ नहीं बचता। हां, इससे पहले जितने भी नेता थे तब यह कभी नहीं कहा गया कि सिर्फ इनके भरोसे या इनके चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है। यही कारण है कि जितने भी पहले के नेता थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो या अन्य किसी नेता का नाम ले लिया जाए, उन सबको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद में भाजपा ने माइनस कर दिया। लेकिन उसका असर भाजपा की रणनीति पर, भाजपा की जीत पर कहीं नहीं पड़ा। भाजपा उन नेताओं को माइनस करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक साथ से जीत रही है। ऐसे में राजस्थान के मंत्रिमंडल की अब बात करें तो यह तय है कि मंत्रिमंडल बहुत जल्द बनने वाला है। और निश्चित मानिए कि अब क्योंकि यह मंत्रिमंडल नहीं बनने के बाद और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तीसरी दिल्ली यात्रा है जो आज संभावित है। और कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात शायद नहीं हो, क्योंकि प्रधानमंत्री अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं, अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संभावित मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होगी और उस मुलाकात में जो भी संभावित मंत्रिमंडल है उसका चेहरा तय होगा। और इससे पहले जो डिस्कस हुए हैं, जिन नामों पर चर्चा हुई है, उन नामों का फीडबैक दिल्ली ले चुकी है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह मंत्री जो देश के हैं अमित शाह के बीच में जो चर्चा होनी है, उस चर्चा में मंत्रिमंडल के 16 से 17 चेहरे तय होने हैं। यह तय है और संभावना यही जताई जा रही है कि गुजरात मॉडल पर इस बार काम होगा। यदि ऐसा हुआ, जो जिन बड़े नामों को लेकर चर्चा है मंत्री बनने की, वे लोग मंत्री नहीं बनेंगे। और गुजरात मॉडल अगर राजस्थान में लागू किया जाता है मंत्रिमंडल में, जैसा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने में हुआ है कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार विधायक बनने वाले दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा है। ऐसे में निश्चित मानिए कि मंत्रिमंडल में अधिकांश चेहरे वे होंगे जो 1 या 2 बार चुनाव जीते हैं विधानसभा का, और जो चेहरे 6 बार, 7 बार, 5 बार जीते हुए हैं, 4 बार जीते हुए हैं, उनमें से मजबूरीवश कुछ चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाए। मजबूरीवश मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ क्षेत्रों के समीकरण, उन जातियों के समीकरण कुछ चेहरों पर आकर अटक जाते हैं और भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जब 25 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और अमित शाह की रणनीति पर मिल रही है तो उस रणनीति में व्यवधान बिल्कुल नहीं आए, सिर्फ 1 या 2 जातिगत समीकरण नहीं बनने से। ऐसे में जो वरिष्ठ विधायक यदि मंत्री बनते भी हैं तो फिर वे सिर्फ मजबूरी लोकसभा चुनाव की होंगे, इसलिए उनका नाम मंत्रिमंडल में आ सकता है। अन्यथा निश्चित मानिए राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू होने जा रहा है और इस मॉडल का मतलब यही है कि नए और पहली बार, दूसरी बार
बनने वाले, विधायक बनने वाले चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और इस मॉडल के जरिए ही भाजपा राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और मैंने पहले भी कहा कि इन चेहरों का बहुत ज्यादा फर्क परिणामों पर नहीं पड़ेगा। परिणामों पर फर्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ही पड़ने वाला है। अब इस परिणाम जो आने वाला है, इस रणनीति, इस चेहरे और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आधार पर उस परिणाम को बदलने की क्षमता फिलहाल तो किसी में नजर नहीं आ रही। हालांकि कांग्रेस की न्याय यात्रा भी 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी और 20 मार्च तक चलेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का तोड़ क्या कांग्रेस की न्याय यात्रा निकाल पाएगी, इंडिया गठबंधन निकाल पाएगा, या फिर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अजेय रहते हुए भाजपा देश में तीसरी बार लगातार सरकार बनाएगी। कुल मिलाकर अभी इस बात का इंतजार है। इंतजार तब खत्म होगा जब मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आ जाएगा और तय हो जाएगा कि आखिरकार किसे मौका मिलने वाला है और कौन फिर से इंतजार में बैठा रहेगा। कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल की दिल्ली यात्रा काफी कुछ संदेश राजस्थान के लिए लेकर आने वाली है और यह संदेश क्या होंगे, यह मुख्यमंत्री भजनलाल के फिर से वापस जयपुर आने पर पता चलेगा। संभावना है, जताई जा रही है कि शनिवार को दोपहर बाद राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन यह अभी संभावना है, इस पर मोहर लगना बाकी है और मोहर तभी लगेगी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली यात्रा से वापस उस संदेश के साथ लौटेंगे कि आखिरकार यह मॉडल हमें जनता के सामने मंत्रिमंडल का पेश करना है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई समीक्षा के साथ।